हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमसे कह रहा है जो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, मीन्स परिमेय संख्या है, और है तो क्या हम इसको p बाई क्यू में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों, जब भी ये रैशनल नंबर की बात आती है तो ये जरूर लिखा रहता है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा क्यों रहता है ये समझिए। रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके। तो देखिए, जैसे मान लो p बाई क्यू के रूप में होता है और q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यही रैशनल नंबर, उसी को तो कहते हैं हम। अब ऐसा क्यों होता है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये समझिए। जैसे 1 ले लिया हमने, p और q जो है आपके नंबर होते हैं, q इंटीजर्स, q जो है हमने जीरो ले लिया। अब देखिए 1/0, तो बच्चे अगर नीचे जीरो हो जाता है तो जीरो नहीं होता है, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। 1/0 इज नॉट इक्वल टू जीरो, 0/1 इज जीरो, बट 1/0 इज नॉट जीरो। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो 1/0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी हो जाता है बच्चों, क्योंकि कभी भी किसी भी संख्या के नीचे में अगर जीरो आ जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसीलिए आप हमेशा जब भी आप ये रैशनल नंबर पढ़ते हो, 8th या 7th क्लास 8th से आप स्टार्ट कर देते हो, तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर जीरो आ जाएगा नीचे में तो वो संख्या कुछ होगा ही नहीं, इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं। अब बात करते हैं इस पे, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, जो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। देखो बच्चों, जीरो लिखा, इसके नीचे 1, क्योंकि कोई भी संख्या होता है उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। अब कोई भी संख्या के नीचे 1 लगा दिया तो क्या ये रैशनल नंबर है ना, p बाई क्यू में हमने देखो लिख लिया। और देखिए यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों, p जीरो हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट q जीरो नहीं होना चाहिए। तो q यहाँ नीचे तो जीरो है नहीं, तो क्या है ये स्टेटमेंट, क्या लिखोगे आप? लिखोगे यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का शर्त ही यही होता है, because we write in p by q form, और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, तो बिल्कुल सही है ये, p by q में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहा गया है बच्चों, पहले इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, जो 6 रैशनल नंबर लिखना है 3 और 4 के, बिटवीन 3 एंड 4। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर लिखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, 8th में भी हमने किया था, रैशनल नंबर से कैसे बिटवीन में लिखते हैं। बड़ा इजी है, हम लिख लेंगे 3 और 4। और कितने नंबर बोले, ये देखिए नंबर कितना बोला है हमें 3 और 4 के बीच में, 6। इसके करने के कई तरीके हो सकते हैं बच्चों रैशनल नंबर निकालने के, बट मैं जो करा रहा हूं बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। तो 6 से बड़ा कोई भी संख्या ले लो आप, 6 से कोई भी बड़ा, मान लो मैंने 7 ले लिया, तो 7 से हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। और कभी भी किसी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसी नंबर से डिवाइड भी करोगे तभी तो इक्वल होगा। देखो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, ऐसे में यहां भी कर देता हूं, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। इससे क्या होगा, 21/7 और 28/7। तो
इनके बीच में लिखना है बच्चों, इसके बीच में लिखना है हमें, यानी 21/7 और 28/7 के बीच में लिखने हैं 6 रैशनल नंबर। तो बड़ा इजी है बच्चों, क्या लिखोगे इनके बीच में? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये आ गए 6 रैशनल नंबर आपके। सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। तो ये हो गया आपके। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे ये कहा गया है, जो 5 रैशनल नंबर लिखने हैं 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन में। फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब यहां पे बोला हमसे 5 रैशनल नंबर लिखना है आपको 3/5 और 4/5 के बीच में। 3/5 और 4/5 के बीच में बच्चों आपको लिखना है 5 रैशनल नंबर, यानी 5 परिमेय संख्या आपको लिखना है। तरीका सेम वैसा ही रहेगा हमारा, 3/5 ले लेंगे और 4/5 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। अगर नहीं होता डिनोमिनेटर इक्वल तो हम फिर दोनों को, यदि मान लो 3/5 होता और 4/8 होता यहाँ पे, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं 5 और 8 का एलसीएम लेके फिर उसका बेस को हम बराबर करते हैं। और हम इसमें क्या करेंगे, यही है सेम वही तरीका। 5 है तो इससे कोई भी बड़ी संख्या ले लो, मान लो मैंने 6 ले लिया तो 6 से मल्टीप्लाई भी और 6 से डिवाइड भी। तो ये कितने हो गए, 6 3 जा 18/30 और 24/30 हो गया। अब इनके बीच में लिखना है आपको 5 नंबर, 5 रैशनल नंबर। तो हो गए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। देखो बच्चों क्या क्या होगा, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखो 5 रैशनल नंबर। तो बड़ा ही इजी है, कोई भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 लिया है मैंने, 7 से कर सकते थे, 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई। पर जितने रैशनल नंबर पूछे ना उससे बड़ी कोई संख्या लेना है, बस आपको यही याद रखना। उतार लीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है बच्चों इसमें फोर्थ क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पार्ट है इसका, हमसे पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में देना है बच्चों। आपसे पूछा है क्या कर हर नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले बच्चे नेचुरल नंबर हमें पता है, जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो भी गिनती आप लिखते हो। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो होते हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बस 0 इंक्लूड हो जाता है। तो ये हमसे क्या कह रहा है, हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है। देखो ये सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं ना होल नंबर में। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। तो लिखोगे ट्रू। ट्रू। सेकेंड पार्ट है इसका बच्चों, पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब ये भी समझ लेते हैं, इंटीजर बच्चों किसे कहते हो आप। इंटीजर उसे कहते हैं जिसके अंदर माइनस के प्लस के सारे नंबर आ जाते हैं, माइनस के भी आ जाते हैं प्लस के भी आ जाते हैं।
और होल नंबर किसे कहते हैं हम? पता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। अब ये कह रहा है क्या हर इंटीजर क्या होल नंबर होता है? बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो इंटीजर माइनस में भी होते हैं, पर होल नंबर तो माइनस में कभी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स है। थर्ड और लास्ट पार्ट कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। अब कह रहा है हमें हर रैशनल नंबर जो होता है बच्चों वो होल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर तो हम पढ़ चुके हैं। जो रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं? जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें और q कभी 0 होता नहीं है। और होल नंबर हमें पता है किसे कहते हैं हम? जो 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो रैशनल नंबर के अंदर क्या? रैशनल नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये सारे रैशनल नंबर है। पर होल नंबर इसमें और इसमें क्या फर्क है? रैशनल नंबर फ्रैक्शन में आपको दिख रहा होगा, पर बच्चों होल नंबर थोड़ी ना फ्रैक्शन में होता है। होल नंबर तो फ्रैक्शन में होता नहीं है, ये फ्रैक्शन में यानी भिन्न में है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? फॉल्स है। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।